Oppo A6s Pro। इस वक्त अगर कोई मुझसे पूछे कि स्मार्टफोन मार्केट में मिड रेंज में सबसे खूबसूरत स्मार्टफोन कौन सा है, तो बिना किसी डाउट के मैं बोल सकता हूं कि Oppo का ये वाला स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे खूबसूरत है। ये दो कलर्स में आता है, ल्यूमिना फॉरेस्ट और एक्लिप्स ब्लू। मेरे पास यहाँ पे दोनों कलर्स हैं और डेफिनेटली मेरी जो प्रेफरेंस है वो ल्यूमिना फॉरेस्ट के साथ है, लेकिन जो एक्लिप्स ब्लू है ना वो भी काफी डिसेंट सा कलर है। अब सिर्फ डिजाइन ही नहीं, जो इसकी इन हेड फील है, Oppo की ये सीरीज में अब तक का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन फील होता है जब आप यूज करते हैं। आपको एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड करता है Oppo A6s Pro वाट मोबाइल की तरफ से सर्टिफाइड है कि ये अपनी प्राइस में सबसे स्मूदेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सारी चीजों की डिटेल में बात करते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगर इस स्मार्टफोन की हाइलाइट्स बताऊं कि Oppo इस स्मार्टफोन में क्या क्या चीज अच्छी प्रोवाइड करता है, तो एक तो मैंने बता दिया डिजाइन का। दूसरे नंबर पे अपनी प्राइस पे सबसे बेस्ट सेल्फी कैमरा यही स्मार्टफोन लेके आता है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा Oppo ने स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया है। अब ये स्ट्रेट रेनो सीरीज से उठाया है Oppo ने, यानी कि पहली बार ए सीरीज में आपको प्रीमियम कैमरा एक्सपीरियंस Oppo A6s Pro में देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सेल्फीज काफी ज्यादा लेते हैं या फिर व्लॉगिंग का शौक है, फ्रंट कैमरा ये वाला स्मार्टफोन आपको अपनी प्राइस पे सबसे बेस्ट प्रोवाइड करता है। AI अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा का बेनिफिट ये है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है जब ग्रुप सेल्फी लोग ज्यादा हों सेल्फी में, तो ये ऑटोमेटिकली वाइड पे चला जाता है। बैक साइड पे भी स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब ये डिजाइन खूबसूरत होने के साथ साथ ना ड्यूरेबल भी है। IP68, 69, 69K की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो चाहे ये फोन पानी में चला जाता है या पानी फोन में चला जाता है, दोनों सूरतों में कोई भी इशू नहीं होगा। इस स्मार्टफोन में एक चीज ने मुझे काफी सरप्राइज किया है और वो है इसकी नेटवर्क स्पीड। अब ये वाली चीज ऐसी है जो मोबाइल फोन यूज करने पे ही पता चलती है, जब आप बाकी बहुत सारे स्मार्टफोन यूज कर रहे होते हैं और उसके बीच में Oppo A6s Pro को यूज करते हैं, स्पेशली लोकल एरियाज में, गांव वगैरह में या तहसील में आप रहते हैं, बड़े सिटीज में नहीं रहते, तो ये वाला स्मार्टफोन आपको सिग्नल स्ट्रेंथ बाकी स्मार्टफोन से काफी अच्छी प्रोवाइड कर देता है। स्पेशली जब आप डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड की बात करते हैं, तो वहां पे Oppo A6s Pro को इस प्राइस के आप दूसरे फोन में रख देंगे तो AI नेटवर्किंग 3.0 की वजह से ये वाला स्मार्टफोन आपको बाकियों से किसी हद तक बेटर नेटवर्क्स प्रोवाइड करेगा और ये वाला फीचर इस Oppo A6s Pro का काफी यूजफुल है। Oppo ने स्मार्टफोन का डिजाइन स्लिम और स्मार्ट रखने के बावजूद आपको 7000 mAh की मैसिव बैटरी दी है। उसके साथ 80 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और अच्छी चीज ये कि Oppo बॉक्स के अंदर ही आपको 80 वाट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड कर रहा है। यहीं पे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को देख लेते हैं। तो ये है Oppo A6s Pro का बॉक्स ब्लू कलर में। मेरे पास इसका ये ल्यूमिना फॉरेस्ट कलर भी है। इसको अनबॉक्स करते हैं। तो आपका टाइम बचाया है, अनबॉक्स मैंने कर दिया है। ये कुछ चीजें मिल जाती हैं Oppo A6s Pro के बॉक्स में। सिम इजेक्टर पिन है, 80 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, केबल है, यूज़र मैनुअल और कलर के साथ मैचिंग केस भी प्रोवाइड किया गया है, सिलिकॉन, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे रहा हमारा स्मार्टफोन, जो ब्लू कलर है उसके साथ उसका मैचिंग केस दिया है Oppo ने, सिलिकॉन केस। और ये जो फॉरेस्ट कलर है, ल्यूमिना फॉरेस्ट, इसके साथ ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिलता है। अब मुझे इस फोन को यूज करते हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो तरतीब वाइज आपको बताता हूं जो चीजें मुझे सबसे अच्छी लगी हैं वो पहले बताऊंगा, बिल तरतीब चलेंगे कि जो चीजें मुझे कम पसंद आई हैं। सबसे पहले नंबर पे मुझे स्मार्टफोन का डेफिनेटली डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। खूबसूरत तो है ही सही दिखने में। बैक साइड पे ये जो लाइट पड़ने पे फॉरेस्ट ग्लो करता है ना, ल्यूमिनस फॉरेस्ट कलर में, ये दिखने में काफी खूबसूरत लगता है और मतलब पड़ा हो ना तो बाकी सारे स्मार्टफोन से डिफरेंट फील होता है। पिछले 2 से 3 दिनों में मुझसे तकरीबन 4-5 बंदे पूछ चुके हैं कि ये वाला कौन सा स्मार्टफोन है और दिखने के बाद कॉम्प्लीमेंट भी पास करते हैं कि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसका जो कैमरा मॉड्यूल भी है ना, वो ए सीरीज का नहीं लगता, ना ही रेनो सीरीज का लगता है। दोनों को मर्ज करके Oppo ने एक कैमरा मॉड्यूल प्रोवाइड किया है। ऑब्वियसली डिफरेंट है और यूनिक लगता है। डिजाइन में खूबसूरत होने के साथ साथ सारे प्रैक्टिकल फीचर्स भी आपको दिए गए हैं। IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की आउटपुट एक्सीलेंट है, बेस भी देखने को मिलती है और साउंड में आपको डिटेलिंग भी प्रोवाइड की गई है। आप खुद भी स्पीकर चेक कर सकते हैं। IP68, 69K वगैरह की रेटिंग है, तो पानी में चाहे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं और बारिश में लेके निकलते हैं, किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला स्मार्टफोन आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो डिजाइन इसका पहला डिपार्टमेंट है जो मुझे कंप्लीट लगा है, हर एक हिसाब से बहुत पसंद आया है। स्पेशली स्मार्टफोन की जो माइक्रोफोन्स भी है ना, वो भी काफी अच्छे लगे हैं। दूसरी चीज जो मुझे स्मार्टफोन में बहुत अमेजिंग लगी है वो ऑब्वियसली इसका सेल्फी कैमरा है। अब 50 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा दिया गया है ना, अगर आप शौकीन है बहुत ज्यादा सेल्फीज के, क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन टारगेट ही उस मार्केट को करता है, अगर आप बहुत ज्यादा व्लॉग वगैरह शूट करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, तो इस स्मार्टफोन का जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है उसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। डिटेलिंग देखने को मिलती है, शार्पनेस, जो स्पेशली Oppo की कलर प्रोसेसिंग है वो मुझे काफी अच्छी लगती है। मतलब ओवर सैचुरेटेड नहीं होती, काफी हद तक कलर्स को नेचुरल रखता है। मैं आपको सैंपल्स भी साथ साथ शो कर देता हूँ। अच्छा, ये वाली वीडियो Oppo A6s Pro के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 0.6x पे और वाकई इस स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा बहुत ज़्यादा वाइड है यार। मतलब आप 1x 2x तक जा सकते हैं और ऐसे भी अगर आपने व्लॉगिंग वगैरह करनी हो ना तो स्मार्टफोन का कैमरा काफ़ी ज़्यादा वाइड है। बाकी आपको आवाज़ कैसी आ रही है उसका आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पे सूरज बिल्कुल मेरे सामने है, तो हाइलाइट्स को, शेडोज़ को किस तरह से बैलेंस करता है
वो भी आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, ये वाली वीडियो Oppo A6s Pro के फ्रंट कैमरे से शूट हो रही है इंडोर लाइटिंग में, तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको कैमरा का आइडिया हो जाएगा। फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक साइड पे आपको 60 fps का भी ऑप्शन मिल जाता है 1080p के साथ। बाकी ये Oppo का स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स कलर और 16 के साथ आता है, तो लाइव फोटो का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। AI का भी बहुत सारे ऑप्शन है, आगे चल के बात करते हैं। अब जिस वक्त मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे स्मार्टफोन की एग्जैक्ट प्राइस का आइडिया नहीं है, लेकिन 8GB 256GB वाला वेरिएंट आपको 95,000 से 1 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर जो चीज मुझे इसमें अच्छी लगी है बैटरी चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट। 7000 mAh की बैटरी अगर एक बार 100% आप चार्ज कर लेते हैं ना, जो कि 80 वाट के सुपर फास्ट चार्जर से तकरीबन 55 मिनट से 1 घंटे में फुली चार्ज भी हो जाती है। फुल चार्ज होने के बाद ये वाला स्मार्टफोन आपको इजीली 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मीडियम टू हैवी यूजेज पे प्रोवाइड कर सकता है। मतलब Oppo A6s Pro आपको बैटरी चार्जिंग के हवाले से भी टेंशन फ्री रखता है। आपको जरा भी परेशानी नहीं होती कि कहीं पे आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर 2 दिन बाद खत्म हो भी जाती है तो आप इसको 50-55 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। चौथी चीज जो मुझे स्मार्टफोन में काफी अच्छी लगी है वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। Oppo के स्मार्टफोन्स में इनका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो मेरे लिए काफी स्पेशल होता है। मतलब ColorOS 16 को Oppo इस लेवल पे ले गया है ना, स्मूथनेस, एनिमेशंस वगैरह के हिसाब से जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कस्टमाइजेशन के जितने ऑप्शंस हैं, आप मोबाइल को टोटली अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। और ये चीज जब मैं Oppo के बाद किसी भी और स्मार्टफोन को टेस्ट करता हूं तो मैं इस चीज को काफी ज्यादा मिस करता हूं। स्पेशली जो नए डार्क आइकन्स हैं, जो ऊपर कंट्रोल सेंटर में ग्लॉसी एस्थेटिक्स देखने को मिल जाते हैं। आइकन्स का आप डिफरेंट साइज रख सकते हैं। सिर्फ एक चीज मैंने मिस की है कि Reno 15 सीरीज में मैंने जो विजेट्स देखी थी ना, वो मुझे ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बाकी तकरीबन सारी चीजें जो Reno सीरीज वाली हैं ColorOS 16 की, वो Oppo A सीरीज में भी प्रोवाइड कर रहा है। स्पेशली AI के बहुत सारे फीचर्स, जैसे गैलरी में मैंने बताया AI एडिटर देखने को मिल जाता है। अब AI एडिटर में दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, AI रिकम्पोज, AI इरेजर, AI पोर्ट्रेट ग्लो, AI परफेक्ट शॉट। मतलब अगर आप गलती से भी बुरी फोटो लेना चाहें तो इस स्मार्टफोन से बुरी फोटो नहीं आएगी। इतने ज्यादा AI एडिटर के ऑप्शंस गैलरी में Oppo ने प्रोवाइड किए हैं। उसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस है AI के, जैसे कि Oppo की नोट्स ऐप में आपको AI असिस्टेंट फॉर नोट्स देखने को मिल जाता है। कंटेंट पोर्टल भी Oppo ने प्रोवाइड किया है, यानी कि एक जगह से आप बहुत सारी फाइल्स उठा के किसी और जगह पे पेस्ट करना चाहें तो बहुत सारे यूजफुल ऑप्शंस इस ColorOS 16 की वजह से देखने को मिल जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है ना, इस स्मार्टफोन के एक्सपीरियंस को प्रीमियम बनाता है। उसके बाद स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी मुझे काफी अच्छा लगा है। 6.59 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 1 बिलियन कलर्स वाला FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कलर्स टॉप नॉच है, मतलब ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। स्पेशली बेजल्स Oppo A6s Pro में काफी कम देखने को मिलते हैं और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट काम करता है। ओवरऑल मेरे स्मार्टफोन के साथ एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। NFC सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। बाकी Oppo का अपना डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया है और बीकन लिंक का ऑप्शन भी है, यानी कि Oppo से Oppo वगैरह के डिवाइसेस में जहाँ पे वाईफाई या नेटवर्क ना हो, आप ब्लूटूथ कॉल भी कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में ऑब्वियसली मुझे काफी सारी चीजें पसंद आई है। बैटरी चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट, डिजाइन मुझे अच्छा लगा है। डिस्प्ले का डिपार्टमेंट भी ठीक है। कैमरास जो प्रोवाइड किए गए हैं आउटस्टैंडिंग है। थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड लेंस बैक साइड पे उसकी कमी फील होती है, लेकिन जो सेल्फी कैमरा है स्पेशली फ्रंट पे, वो कमाल की परफॉर्मेंस देता है। सिर्फ परफॉर्मेंस का डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पे Oppo इंप्रूव कर सकता है। MediaTek Helio G100 Max का प्रोसेसर है। अब Oppo की जो ऑप्टिमाइजेशन है ColorOS 16 के साथ, वो तो टॉप नॉच है। आपको कहीं पे भी जिटर्स, लैग्स वगैरह, स्टटर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। इस प्राइस के किसी भी स्मार्टफोन के साथ आप रियल लाइफ यूजेज में इस स्मार्टफोन को रख लें तो ये स्मार्टफोन आपको स्मूथ ही फील होगा। ये सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो बेंचमार्क्स वगैरह, AnTuTu के बेंचमार्क्स वगैरह देखते हैं। रियल लाइफ में इतने ज्यादा उस प्रोसेसर का यूज लेते ही नहीं है। अब ये प्रोसेसर और स्मार्टफोन्स में भी आता है, लेकिन Oppo ने स्पेशल ये किया है कि 6 साल की आपको फ्लुएंसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, यानी कि Oppo ने इंश्योर किया है इस प्रोसेसर को फुल्ली ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने इस हार्डवेयर के साथ, जिसकी वजह से अपनी प्राइस पे ये आपको स्मूथेस्ट एक्सपीरियंस, फ्लूइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो ये थी सारी स्टोरी Oppo A6s Pro की। मजीद कोई क्वेश्चन हो इस स्मार्टफोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।